chapter Economy and Occupation. So this is a part 2. अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या इस वीडियो के एंड होते ही उसका लिंक अवेलेबल रहेगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो के जरिए आप बताऊंगा मैं आपको कि व्हाट आर द बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, क्योंकि इकोनॉमी की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको फ्यूचर में भी यूज आएगी. Now look at this. This is the map of the Brazil. The Brazil is surrounded by international sea border from two sides only, while India is surrounded by water from three sides, west, south and east. So that's why India is known as the peninsular country. Those landmass surrounded by water from three sides is called the peninsular region. तो इंडिया में सिर्फ नॉर्थन पार्ट जो है लैंड मास से घिरा हुआ है, बाकी साउथ वेस्ट एंड ईस्ट समुंदर से घिरा हुआ है. दूसरी चीज बता दूं कि ब्राजील और इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया हैज 7,500 किलोमीटर इंटरनेशनल सी बॉर्डर, लेकिन ब्राजील के पास अगर आप देखोगे तो 7,500 है. 100 किलोमीटर ब्राजील इज लैक. ब्राजील के पास 100 किलोमीटर कम है. हमारे पास 7,500 है, तो ब्राजील के पास 7,400 किलोमीटर है. एंड ब्राज़ील जैसे हमारे पास वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, तो ब्राज़ील में जो है अटलांटिक कोस्ट से इंटरनेशनल सी बॉर्डर क्रॉस करता है. एंड द मीटिंग ऑफ द वार्म ब्राज़ीलियन करंट एंड कोल्ड फ्लैकलैंड करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ द साउथ इज ब्राज़ील मेक्स इट अ गुड फिशिंग ग्राउंड. तो जनरली आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा कि जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं तो वहाँ पर मछलियाँ, वहाँ पर क्या होता है कि प्लैंकटन प्लांट आसानी से ग्रो होता है, तो मछलियाँ उसे खाने आती है, तो दैट्स वाई दैट इज द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड. अब आ जाते हैं कि इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील. मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड द आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल असेंबली, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, सीमेंट मेकिंग, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज ब्राज़ील में है. जबकि इंडिया में देखिए ये इंडियाज़ की जो मेजर इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज. अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट? बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब, बैलेंस का मतलब आपको समझता है कि बराबर रहना. यानी कि देखिए कोई भी आज कंट्री है ना, तो अगर वो प्रोग्रेस कंट्री, डेवलप कंट्री है, आज अमेरिका को डेवलप कंट्री कहते हैं, जापान को डेवलप कंट्री कह रहे हैं, जर्मनी डेवलप कंट्री है, तो उसका कारण क्या है? रीजन बिहाइंड देयर एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द इम्पोर्ट. अगर कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो वो कंट्री डेवलप्ड रहेगी. लेकिन अगर कंट्री का इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो वो कंट्री अंडर डेवलपिंग रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ अंडर डेवलपिंग कंट्री बिकॉज लुक एट द ग्राफ, लुक एट दिस टेबल इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम 2009 टू 2013 के 9-10 देख लो, यह से लेके 12-13 तक देखो कि इंडिया का एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है. 1,78,000 है, 1,78,000, तो यहाँ पे 2,88,000, राइट? एवरी ईयर द इंडियाज एक्सपोर्ट इज लेस एज कम्पेयर टू देयर इम्पोर्ट्स. इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन इन इंडिया एज कम्पेयर टू देयर एक्सपोर्ट. दैट्स वाई इंडिया इज नॉट अ डेवलप कंट्री. लेकिन ब्राज़ील देख लो, ब्राज़ील में 1,52,000 उनका एक्सपोर्ट है, तो इम्पोर्ट से भी 1,27,000 है. सो देयर 5 साल का आप देखोगे, 4 साल का, तो इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, राइट? तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट द ब्राज़ील इकोनॉमी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द इंडियाज इकोनॉमी. उसका एक दूसरा भी कारण इससे पहले वाले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन करके दिया कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी तो हमारी अच्छी है, ब्राज़ील से ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि हर एक व्यक्ति की जो इनकम है, तो वो बहुत ही कम है. उसका कारण है कि इंडिया इज़ द सेकेंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया की जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. नाउ अब इसके आंसर बता देता हूँ. व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड? सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट वैल्यू एंड एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द कंट्री. Second, tell the types of balance of trade. Mainly there are the two types of balance of trade. One is a balance that favorable and unfavorable. Favorable balance of trade मतलब अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो फेवरेबल है, इम्पोर्ट ज़्यादा है जैसे कि इंडिया का तो अनफेवरेबल है. और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उसको सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहेंगे. अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है जैसे कि इंडिया का इम्पोर्ट ज़्यादा है तो डिफिशिट बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना. हम सपोज 5 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं और 10 रुपये का माल खरीद रहे हैं, 8 रुपये का माल खरीद रहे हैं, तो 3 रुपये का नुकसान हुआ ना. देन ब्राज़ील बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग टू विच टाइप? फेवरेबल और सरप्लस टाइप बैलेंस ऑफ ट्रेड है ब्राज़ील का. जबकि इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग्स टू अनफेवरेबल और डिफिशिट बैलेंस ऑफ ट्रेड. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ राजस्थान डजेंट हैव अ कोस्टल एरिया देन हाउ डज इट प्रोड्यूस सॉल्ट? तो वो उसके पास सांभर लैक है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी
खारे पानी की सॉल्टी लैक है, उसकी वजह से वहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन होता है। अब आ जाते हैं कि ब्राज़ील का सरप्लस ऑफ ट्रेड क्यों है? बिकॉज ब्राज़ील मेनली एक्सपोर्ट आयरन और कॉफ़ी, कोको, कॉटन, शुगर एक्सेट्रा, और ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, राइट। ये एक कारण है। और ब्राज़ील का इम्पोर्ट कम है, लेकिन इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट टी, मैंगोज, कॉफ़ी, स्पाइसेस, लेदर गुड्स, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल वगैरह। लेकिन इंडिया का जो मेजर इम्पोर्ट है ना, जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्ट में हमारा पैसे चले जा रहे हैं, पेट्रोलियम में, मशीन में, पियर्स में, प्रीशियस स्टोन्स में। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वुमेंस, आप देख लो कि कोई भी देश में इतनी वुमेंस इतने नेकलेस, गोल्डन वगैरह, सोने के जेवरात नहीं पहनती है जितना इंडियन वुमेन पहनती है, राइट। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड। तो इंडिया में इतना सोना तो होता नहीं है, सोना मंगाया जाता है, सोना को, गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है। अब वी नो द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड, सो दैट्स वाई इंडियाज इकोनॉमी इज हर्ट बाय दिस थिंग्स। एंड इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर आर द यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया एक्सेट्रा। अब ये आ जाता है कि ब्रिक्स है क्या, राइट। ब्रिक्स बहुत से ब्रिक्स के अलावा मैं बता दूं कि आपने सुना होगा G8, G20, G7, ब्रिक्स, आशियन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्यों बनाया गया? ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ब्राज़ील को कुछ माल बेच रहा है, इंडिया ब्राज़ील को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहा है, टेक्सटाइल कपड़े बेच रहा है, तो उस पर टैक्सेस कम लगे ना, लगे ही नहीं, अगर लगाता है ब्राज़ील तो कम लगे। इसी तरीके से ब्राज़ील से हम उनके क्या बोलते हैं कॉफ़ी ले रहे हैं, तो कॉफ़ी पे इंडिया टैक्सेस कम लगाएगा या तो नहीं लगाएगा। ये एग्रीमेंट बिटवीन द म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज। तो इस तरीके से ब्रिक्स बना है। ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक ही था, बाद में साउथ अफ्रीका से ज्वाइन हुआ तो ये हो गया ब्रिक्स। इसे 2006 में बनाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स टू म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे मैंने बताया कि टैक्स वगैरह जो डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, वो ना हो। द कंट्रीज ऑफ विच कॉन्टिनेंट आर नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक। तो जनरली देखोगे कि ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिका का कोई कंट्री इसमें नहीं है और यूरोप का भी नहीं है, राइट। देखिए इंडिया, चाइना तो एशिया के आ गया, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का आ गया, रशिया भी एशिया का आ गया, और साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीकन कंट्री है। तो इसमें यूरोपियन कंट्री नहीं है और नॉर्थ अमेरिका कंट्री नहीं है। यानी कि अगर 7 कॉन्टिनेंट है दुनिया में, तो उसमें से जो सबसे अमीर कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है यूरोप एंड अमेरिका। तो ये मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। So students, next part is that through the BRICS, Brazil has opened up a strategic partnership with India. There have been agreements for bilateral investment between India and Brazil. Bilateral मतलब दो यानी इंडिया एंड ब्राज़ील आपस में एक दूसरे से जो ट्रेड का रिलेशन कायम करेंगे, क्या चीज़ बेचना है, क्या चीज़ लेना है, दैट इज़ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। तो इन विच ईयर द वैल्यू, अब ये कुछ क्वेश्चन है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू राइट द आंसर ऑफ ग्राफ एंड मैप। इसके एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और एक डिटेल वीडियो और मुझे बनाना है, तो सून अवेलेबल रहेगी। इसके लिए अभी के लिए बस मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इन विच ईयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील एक्सीडेड द इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्राज़ील। तो आपको बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज इन विच ईयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील एक्सीडेड द इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्राज़ील, कि इंडिया यानी कि ये इंडिया से इम्पोर्ट ब्राज़ील से इम्पोर्ट किया जा रहा है, ब्राज़ील से को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब इंपोर्ट जो हो रहा है मतलब ब्राज़ील से जो माल आ रहा है वो इंडिकेटेड बाय द रेड कलर, पिंक कलर, एंड जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो स्काई ब्लू कलर से इंडिकेट हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझना है। इन विच ईयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील एक्सीडेड द इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्राज़ील, कि कौन से साल हमारा जो एक्सपोर्ट ज़्यादा था ब्राज़ील में देन इम्पोर्ट्स। तो सपोज द आंसर इज 2013, राइट, या जो भी आंसर है, अगर आपने सिर्फ 2013 तो आपका आंसर, आपको हाफ मार्क्स मिलेगी, आपको 1 मार्क्स पूरे नहीं मिलेगी, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इन 2013 द ईयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील एक्सीडेड द इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्राज़ील। ये एक एग्जांपल थी, इस तरीके से सारे आंसर आपको देना है, राइट, फुल सेंटेंस में लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। Now next important part is that Brazil has been the largest producer of coffee for the last 150 years. Originally ब्राज़ील में कॉफ़ी नहीं होती थी, लेकिन उसके प्लांट
इथियोपिया से लाए गए थे। इट वॉज फर्स्ट ब्राउट बाय द टू ब्राज़ील बाय सम फ्रेंच सेटलर्स, फ्रांसीसी लोगों के जरिए ब्राज़ील में लाए गए थे। दूसरा टॉपिक है टैक्सेस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड ट्रेड ऑफ एनी कंट्री। इंडिया में 2017 तक टिल 2017 देयर वाज नो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं था। पहले बहुत सारे डिफरेंट टैक्स थे, लाइक वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस थे। लेकिन 2017 से गवर्नमेंट ने एक नारा दिया कि वन नेशन वन टैक्स, और उसको फिर जीएसटी बुलाया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ही टैक्स रहेगा। लेकिन यही टैक्स सिस्टम ब्राज़ील ने 1984 से अडॉप्ट कर लिया। सो इंडिया कितना पीछे है कि उसने 2017 में इसको अडॉप्ट किया। सो फिल इन द ब्लैंक्स, इंडियाज पर कैपिटल इनकम इज लेस देन ब्राज़ील ड्यू टू, इंडिया की पर कैपिटल इनकम कम क्यों है? बिकॉज ऑफ द मैसिव पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डैश एक्टिविटीज, मेनली ऑन द टर्शरी एक्टिविटीज, जबकि इंडिया की प्राइमरी एक्टिविटीज। द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील आर ऑफ द डेवलपिंग टाइप। इन बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील की इकोनॉमी जो है डेवलपिंग नेचर में है, अभी डेवलपिंग है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, आई हैव क्लियर योर ईच एंड एवरी कंसेप्ट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 इस वीडियो के अंदर होते ही आपको लिंक दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाए।